Good morning student, how are you? I hope you all are so good. So student, today we will discuss practical question number 1 of NPO not for profit organization. देखो स्टूडेंट क्या गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमें क्या गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, इनकी हेल्प से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो रिसिप्ट साइड में जो भी हमारी आइटम्स गिवन है, इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हुई है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में जाएंगी। और जो पेमेंट साइड है, पेमेंट का मीन्स है कि हमने पेमेंट दी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर का बैलेंस डेबिट होता है और इनकम का क्रेडिट होता है। सो रिसिप्ट साइड में हमें क्या गिवन है, टू कैश इन हैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड। सो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा। टू कैश एट बैंक एज ऑन 1 अप्रैल 2018 बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमें क्या है, 2017-18 यानी प्रीवियस ईयर का, 18-19 करंट ईयर का और 19-20 नेक्स्ट ईयर का भी गिवन है। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो कहाँ जाएगा, ओनली कहाँ जाएगा, करंट इनकम साइड में जाएगा, करंट ईयर का जाएगा, वो भी इनकम साइड में। टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए डोनेशन दिया, एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए डोनेशन आया है ना ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। टू एंट्रेंस फीस, ऑर्गेनाइजेशन को एंट्रेंस फीस मिली, ये भी एक रिवेन्यू नेचर का खर्चा है, रिवेन्यू नेचर की इनकम है, तो कहाँ जाएगी, इनकम साइड में। टू लाइफ मेंबरशिप फीस, ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म के लिए मेंबर बनने के लिए जो मेंबर्स हैं वो लाइफ मेंबरशिप फीस पे करते हैं, जो कैपिटल नेचर का खर्चा है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएगा। टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आया ऑर्गेनाइजेशन में रिवेन्यू नेचर का, कहाँ जाएगा, इनकम साइड में। टू लोकर्स रेंट, लोकर्स का रेंट आया, वो भी कहाँ जाएगा, इनकम साइड में। और जो पेमेंट साइड में जो भी आइटम्स गिवन है वो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में जाएगी, खर्चा है, तो बाय की फॉर्म में है ना, तो एक्सपेंडिचर साइड में जब हम लिखेंगे तो वो 2 हो जाएगा। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 38,750, ये खर्चा किया है, लाइटिंग का खर्चा किया है, रेट्स एंड टैक्सेज का किया है, टेलीफोन चार्जेज पे किए, पोस्टेज एंड कुरियर, वेजेज एंड सैलरीज पे की। आगे इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया ऑर्गेनाइजेशन ने, फर्नीचर परचेज किया। अब फर्नीचर परचेज करते हैं तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट है, तो एसेट हमेशा कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में जाती है। बाय कैश इन हैंड एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड कैश एट बैंक एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, अब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आइटम्स को शो करना है जो हमारे पास दे रखे हैं टर्म्स। ठीक है, रिसिप्ट साइड में जो है हमारी वो कहाँ जाएंगी, इनकम साइड में। ये तो कहाँ है, बैलेंस शीट में जाता है, रिसिप्ट साइड में गिवन है, ये नहीं जाएगा। और जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारा बाय सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, लेकिन ओनली लिखेंगे हम 2018-19 का, क्योंकि जो रिवेन्यू नेचर की टर्म्स होती है वही जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो 2018-19 का कैसे लिखेंगे हम, बाय सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 2,25,000। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, ये नहीं जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ध्यान रखना इस बात का। तो एंट्रेंस फीस कहाँ आ जाएगी, इनकम साइड में, बाय एंट्रेंस फीस 23,000। लाइफ मेंबरशिप फीस कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आया तो रिवेन्यू नेचर का, बाय इंटरेस्ट 18,000। टू लोकर्स रेंट कैसे होगा, बाय लोकर्स रेंट 42,000। इनकम साइड कंप्लीट। देन एक्सपेंडिचर साइड यानी कि पेमेंट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा किया 38,750, तो कहाँ आएगा, इनकम साइड एक्सपेंडिचर साइड में। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 38,750। बाय लाइटिंग एंड नेक्स्ट, तो टू लाइटिंग हो जाएगा 26,250। बाय रेट्स एंड टैक्सीज है तो 2 रेट्स एंड टैक्सीज 17,000। बाय टेलीफोन चार्जेस, सो 2 टेलीफोन चार्जेस 2,600। बाय पोस्टेज एंड कुरियर 2,000, 2 पोस्टेज एंड कुरियर 2,000। वेजेज एंड सैलरीज, तो 2 वेजेज एंड सैलरीज 88,000। इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम कितने, 15,000 टू इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि खर्चा है ना, हमारी पेमेंट हो रही है सारी, तो हमने एक्सपेंडिचर साइड में लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ तक राइट करने के बाद और तो हमारे पास कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, इन सब का टोटल करना है
और इन सब का टोटल करना है। ये देखना है कि इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो हमारा सरप्लस शो होगा, लेकिन अगर इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो डेफिशिट। सो हम टोटल करते हैं, हमारे पास क्या क्या गिवन है देखो, 38,750 एक्सपेंडिचर साइड में, 26,250, 17,000, 2,600, 2,000, 88,000, 15,000। इन सब को टोटल कर लो। 0, 5, 5, 10, 0 कैरी 1, 7, 1, 8, 8 और 2 10, 10, 6, 16, 16 का 6 कैरी 1, 8, 1, 9, 9, 6, 15, 15, 7, 22, 24, 26, 26 और 8 34, 34 और 5 39 की 9 कैरी 3, 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9, 9, 8, 17, 1, 18। ठीक है, ये आ जाएगा एक्सपेंडिचर साइड का। और इनकम साइड का जब हम टोटल करेंगे तो 2,25,000, 23,000, 18,000, 42,000। इनको टोटल करेंगे 0, 0, 0, 5, 3, 8, 8, 16 और 2 18 का 8 कैरी 1, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 और 4 10 की 0 कैरी 1, 2 और 1 3। इनकम साइड और एक्सपेंडिचर साइड। अब देखो एक्सपेंडिचर साइड तो हमारी आई कम, इनकम साइड क्या आई ज़्यादा। तो जब इनकम ज़्यादा आती है और एक्सपेंडिचर कम आते हैं तो हमारा सरप्लस होता है। तो माइनस करके हम सरप्लस निकाल लेंगे। कितना सरप्लस हुआ, 189,600 है। 10 - 6 4, 17 - 9 8, तो 1,18,400 सरप्लस साइड में आ जाएगा। 2 सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 1,18,400। इन सभी का टोटल कर लेंगे तो 3,08,000 और इनकम साइड भी 3,08,000। इसी तरह से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टूडेंट, हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ न्यू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। हमें बनाना है 31 मार्च 2017 के लिए फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, जिसमें हमें क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो केस नंबर फर्स्ट इज हेयर, ड्यूरिंग द ईयर 2016 to 17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000। हमें एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है, रिसीव यानी कि इनकम रिसीव हुई है ऑर्गेनाइजेशन को 1,20,000 की। यहाँ पर हमें ये नहीं कह रखा कि रिवेन्यू नेचर का या कैपिटल नेचर का है। इफ़ कैपिटल नेचर का है तो वो स्पेशली बता रखा होगा, नहीं तो हमें क्या करना है, इस रिवेन्यू नेचर का मानना है। रिवेन्यू नेचर का अगर मानेंगे तो कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में। 2 साइड हैं, एक्सपेंडिचर साइड, इनकम साइड। इनकम साइड में हमें क्या शो करवाना है, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड। सो बाय एंट्रेंस फीस इज 1,20,000। ओके, केस नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट। केस नंबर सेकंड, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज रिवेन्यू रिसीव्ड। उन्होंने क्या माना क्लब ने कि रिवेन्यू रिसिप्ट की है एंट्रेंस फीस। अगर उन्होंने क्या ही रखा है तो ये भी कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, हमें वही एक्सपेंडिचर साइड एंड इनकम साइड बनाना है। क्योंकि ये केस नंबर सेकंड है, यहाँ पर राइट करना है बाय एंट्रेंस फीस कितनी, 1,20,000। केस नंबर थर्ड, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज कैपिटल रिसिप्ट। अब उन्होंने क्या माना कि जो एंट्रेंस फीस है वो कैपिटल नेचर की है। अगर कैपिटल नेचर की उन्होंने कह रखा है तो वो कहाँ आएगी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट की 2 साइडेड होती है, लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड में या तो कैपिटल फंड में ऐड करके दिखा देंगे, कैपिटल फंड का कोई बैलेंस नहीं है। सो कैपिटल फंड ब्लैंक छोड़ दो, एंट्रेंस फीस ऐड करके 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 आ जाएगी लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट केस, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000 अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 30% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज। जो 30% है वो कैपिटल नेचर की है, 1,20,000 का 30%।
कैपिटल नेचर की है तो कहाँ आएगी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कितना आएगा, 1,20,000 का 30%। और बाकी 70% कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट यानी इनकम साइड में। 1 2 3 ठीक है। तो 36,000 रुपीज़ हमारा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएगा। देखो बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2017, लाइबिलिटी साइड एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में एंट्रेंस फीस ऐड होगी कितनी, 1,20,000 का 30%, 36,000। और बाकी कितना बचा, 70% बचा ना, 1,20,000 का 70%। 70% में कितना हो जाएगा, 1284, 84,000 हमारा क्या कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में बाय एंट्रेंस फीस। 70% ऑफ 1,20,000 कितना, 84,000। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो। हाउ विल यू शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है स्पोर्ट्स क्लब की। हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस गिवन है, टूर्नामेंट फंड गिवन है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, डोनेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स 50,000। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पर हमें सेम नेचर का है, देखो टूर्नामेंट फंड तो हमारे पास कितने हैं, 2 लाख, जिसमें से खर्चे कितने कर दिए, 30,000 के। तो फंड में से एक्सपेंसेस हमेशा क्या होंगे, माइनस होंगे। मान लो कोई स्पोर्ट्स फंड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड खर्चे हैं, तो स्पोर्ट्स फंड में से वो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ऐसे ही पहले ये जाता कहाँ है, टूर्नामेंट फंड बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि ये हमने एक फ़ंड बनाया है जो कि एक लाइबिलिटी है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की, क्लब की क्या है, एक लाइबिलिटी है। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में क्या आ जाएगा, टूर्नामेंट फंड कितना है, 2 लाख का, लेस हो जाएगा टूर्नामेंट एक्सपेंस 30,000, कितना हो जाएगा, 1,70,000। नेक्स्ट है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट होती है हमारे बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सो एसेट साइड में जाएगा टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख। नेक्स्ट डोनेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल की कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन दिया, अब क्या है, एक तरह की लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा डोनेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल, कितना, 3 लाख। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड कितने हैं, 50,000। बॉन्ड्स भी एक तरह की क्लब के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है, सो ये भी कहाँ जाएगी, एसेट साइड में। गवर्नमेंट बॉन्ड 50,000। इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन, show how you deal with the following items while preparing the balance sheet of a club as at 31st March 2019। हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, हमने बैलेंस शीट बनानी है एज एट 31st मार्च 2019। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, स्पोर्ट्स फंड। और 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को जो स्पोर्ट्स फंड हमने बनाया, कितना बनाया, 5 लाख। नेक्स्ट 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018, जो इन्वेस्टमेंट की 10% कितनी की, 5 लाख। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ, 37,500। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड के लिए जो डोनेशन दिया वो कितना दिया, 1,20,000। हमने अगर दिया है स्पोर्ट्स फंड के लिए कोई डोनेशन तो वो क्या हो जाएगी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएगा। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्ड यानी कि जो प्राइज़ दिए हैं वो कितने हैं, 1 लाख, ये भी लाइबिलिटी है। एक्सपेंसिव जो स्पोर्ट्स इवेंट जो खर्चा किया वो कितना किया, 15,000, ये भी क्या है, एक लाइबिलिटी है। सो लाइबिलिटी साइड में हमारा क्या क्या आएगा, सबसे पहले हमने स्पोर्ट्स फंड जो फंड बनाया 1 अप्रैल 2018 को 5 लाख का आ जाएगा, स्पोर्ट्स फंड 5 लाख। उसमें ऐड क्या होगा, देखो जो हमने इन्वेस्टमेंट कितने की 5 लाख की। इन्वेस्टमेंट तो हमेशा हमारी एसेट साइड में जाते हैं, तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में आ जाएंगे 5 लाख। और जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो कितना हुआ, 37,500, जबकि 5 लाख पर 10% कितना बनता है, 50,000। 50,000 में से 37,500 तो हमें इंटरेस्ट रिसीव हो गया, और जो रिसीव नहीं हुआ वो कितना नहीं हुआ, 12,500। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 37,500 जो ऐड हो जाएगा स्पोर्ट्स फंड में। इंटरेस्ट एक्रूड 12,500, जो रिसीव हुआ वो कितना हुआ, 37,500। और जो रिसीव नहीं हुआ बट अकर्ड हो चुका है वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में भी ऐड होगा
और एसेट साइड में भी जाएगा। इंटरेस्ट एक्रूड 12,500, ठीक है। 5 लाख में 37,500, 12,500 दोनों ऐड होंगे। उसके बाद आगे देखो, डोनेशन कितना दिया स्पोर्ट्स फंड के लिए, 1,20,000। तो स्पोर्ट्स फंड के लिए जो डोनेशन दिया है वो भी कितना होगा, वो भी ऐड होगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, 1,20,000। 6,70,000 ऐड होने वाली आइटम सबसे पहले हमने लिख दी 6,70,000। अब उसमें से उन्होंने जो प्राइस दिया है, अब खर्चा किया है, प्राइस दिया है, फंड हमारे पास जितने थे उनमें से खर्चा कितने का किया, 1 लाख का। जो प्राइज अवॉर्ड किए हैं तो वो लेस हो जाएंगे, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड 1 लाख, कितने बैलेंस बचे, 5,70,000, ठीक है, 5,70,000। नेक्स्ट उन्होंने खर्चा भी किया स्पोर्ट्स इवेंट के लिए कितना, 15,000 का। तो फंड्स में से जितने भी फंड्स थे उनको ऐड किया और जो लेस होने वाले आइटम्स हैं उनको लेस कर दिया, खर्चे लेस होंगे। तो 5,70,000 में से हम एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हमारे क्या आ जाएगा, 5,55,000, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th, show how you would deal with the following items while preparing the income and expenditure account for the year ended on 31st March 2019 and balance sheet as at date in each of the following alternative case. केस फर्स्ट क्या है, प्राइज अवॉर्डेड कितना दिया, 50,000 का। अब खर्चा किया है ना 50,000 का, तो ये क्या है, कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, क्योंकि क्या है, खर्चा है। 2, प्राइज अवॉर्डेड 50,000। केस सेकेंड, प्राइज अवॉर्डेड 50,000, प्राइज तो दिए 50,000 के, लेकिन प्राइज फंड भी गिवन है 31 मार्च 2018 को 4 लाख का, जिसमें से खर्चा कितना किया, प्राइज कितने के बांटे, 50,000 की। तो ये हमारा क्या है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएगा। प्राइज फंड हमारे हैं 4 लाख, जिनमें हमारा जो प्राइज अवॉर्डेड है वो लेस होगा। लेस होने वाली आइटम्स हम बाद में लिखेंगे, पहले हम ऐड करेंगे जो ऐड होता है, ठीक है। डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 72,000। तो जो प्राइज रिसीव के लिए डोनेशन मिला हमें कितना, 70, जो डोनेशन दिया 72,000 का, ऐड हो जाएगा 72,000, तो 4,72,000 हो जाएगा, जिसमें से प्राइज बांटे हमने 50,000 की, 4,22,000, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट केस देखो, प्राइज अवॉर्डेड 50,000, प्राइज फंड एज ऑन 31 मार्च 2018 4 लाख, ठीक है। प्राइज फंड तो हमारे हो जाएंगे 4 लाख, और जो प्राइज बांटे हैं सेम 50,000 के, लेकिन सबसे पहले हम जो ऐड हो रही हैं आइटम्स पहले उन्हें ऐड करेंगे। डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 72,000 ऐड हो जाएंगे इसमें। 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018 4 लाख, 4 लाख पर 9% क्या है, इंटरेस्ट है। तो 4 लाख का 9% करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 9% 36,000, ठीक है। आगे देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 27,000, कितना हमारा बनता है, 36,000 बनता है, जिसमें से 27,000 हमें रिसीव हुआ, और जो रिसीव नहीं हुआ वो कितना है, 0,0,0, ठीक है। 9,000 इंटरेस्ट एकड़ में आ जाएगा, जो कि हमारा एक साइड बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में भी शो होगा और बैलेंस शीट की दूसरी साइड एसेट साइड में भी शो होगा। सो क्वेश्चन कैसे करना है आपको पता चल ही गया होगा। प्राइज फंड हमारे पास गिवन थे 4 लाख, डोनेशन रिसीव हुआ 72,000 का, और जो हमारे इंटरेस्ट रिसीव हुआ प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट पर 27,000। अलग से भी आप शो कर सकते हो, इंटरेस्ट एक्रूड के नाम से 9,000, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 36,000, इन्होंने डायरेक्ट दिखा रखा है। आप अलग अलग भी दिखा सकते हो, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 27,000, ऐड इंटरेस्ट एक्रूड 9,000, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 5,08,000, जिसमें से प्राइज बांटे हैं हमने 50,000 के, तो माइनस हो जाएंगे 4,58,000। अब इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी थी, 4 लाख की, और इंटरेस्ट एक्रूड कितना था, 9,000 का, दोनों तरफ शो होगा। इसी तरह से क्वेश्चन कंप्लीट। 1 to 5 क्वेश्चंस आप अच्छे से खुद से करके देखना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। 4th क्वेश्चन देखो,
शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए क्लब एज एट 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है एज एट 31 मार्च 2019। आप कैसे डील करोगे? इन्फॉर्मेशंस को जो आपके पास गिवन है। स्पोर्ट्स फंड ऑन 1 अप्रैल 2018 कितना है? 5 लाख। नेक्स्ट 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018 5 लाख। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 37,500। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 1,20,000। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड 1 लाख। एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 15,000। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, इनसे आपने बनानी है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। वन साइड लाइबिलिटी एंड अदर साइड इज एसेट साइड। तो सबसे पहले जो हमारे पास फंड गिवन है कितना है? स्पोर्ट्स फंड ऑन 1 अप्रैल 2018 5 लाख। कहाँ शो होगा हमारा फंड? लाइबिलिटी साइड में हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फ़ंड बनाया स्पोर्ट्स फंड, जो बैलेंस शीट जो क्या है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आएगा। ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लाइबिलिटी है स्पोर्ट्स फंड कितना? 5 लाख। नेक्स्ट 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को जो इन्वेस्टमेंट गिवन है ना वो तो कितनी है? 5 लाख। और उस पर जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 10%। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है? हमेशा एसेट साइड में। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? 5 लाख। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अब स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो कितना हुआ? 37,500। जबकि 5 लाख पर 10% देखे तो कितना बनता था? 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। ठीक है। और इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ? 37,500। बाकी जो रिसीव नहीं हुआ 12,500 हमें क्या है? इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, तो ये इंटरेस्ट अकर्ड हो जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट अकर्ड, एक्रियूड बोल सकते हो इसे आप, इंटरेस्ट एक्रियूड 12,500। अब देखो हमारी इन्फॉर्मेशंस को कैसे डील करना है हमने। जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो कितना हुआ? 37,500। और इंटरेस्ट एक्रियूड कितना निकाला हमने? 12,500। दोनों ही स्पोर्ट्स फंड में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये भी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लाइबिलिटी है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमने शो करवा दी। और जो इंटरेस्ट एक्रियूड है हमारे दोनों साइड शो होता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में भी और बैलेंस